दो तीन मेरे मत। पहली चीज, अगर किसी भी ऐसे संस्थान में जहां टैक्स पेयर के पैसे से शिक्षा की सुविधा मिलती है और उच्च शिक्षा की सुविधा मिलती है, वहां पर अगर देशद्रोही कार्रवाई होती है तो मेरे जैसे शख्स का, जिसने फौज में नौकरी की है, उसका खून उबलता है। सर एक सवाल और था, चूंकि एक मिनट, सॉरी जवाब देने जी दीजिए। जी प्लीज प्लीज। जेएनयू के अंदर अगर आप उनकी फीस देखें, उनके होटल का खर्चा देखें, उनके हॉस्टल का खर्चा देखें, बहुत सरकार की तरफ से रियायत मिलती है। हम कहते हैं कि हमें आज़ादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी भी देश में और दुनिया के किसी भी देश में अपने देश के प्रति गाली देना अपराध है। और अगर इस चीज को लोग बाग नहीं समझते तो उनको समझना चाहिए। आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ है कि जिस तरीके से बयान कर रहे हैं। मैं ना राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, ना किसी और गांधी की बात कर रहा हूं। मैं इस देश की बात कर रहा हूं। इस देश के अंदर आप देश का अनाज खाते हो, देश के अंदर रहते हो, देश के अंदर शिक्षा लेते हो, उसके बाद अगर आप देश को गाली देते हो तो आप गद्दार। तो बाकी राजनीति क्यों हो रही है इस पे? आपका क्या मानना है? राजनीति, अब दिक्कत यह है ना कि हमारे यहाँ हर चीज के अंदर राजनीति करने की कोशिश की जाती है और तभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। हमारे यहाँ देश प्रेम सिर्फ 2 दिन जाहिर किया जाता है, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो 365 दिन अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। सर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस तो इस तरह के कुछ बयान दे रही है, इस चीज़ को डिफेंड कर रही है पूरे इशू पे, तो सर आप उसको किस तरह की राजनीति मानते हैं? वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए, दिक्कत यह है कि एक लेफ्ट के नेता की लड़की उसके अंदर शामिल है, ठीक है, तो उनका तो व्यक्तिगत उसके अंदर एक चीज आ जाती है, तो उनको तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस को जांच करने दीजिए। और हमारे गृह मंत्री ने साफ कहा है कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, तो आप उसको तो चलने दीजिए। सर वो हाफिज सईद के बारे में दूसरी चीज ये है कि अफजल गुरु